और रुख करेंगे डीडीसी इलेक्शन का। जम्मू कश्मीर में भी डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। 33 सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है? 2 बजे तक यहां पर पोलिंग होनी है। तो हालांकि सुबह से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में यहां पर लोग लगे हैं वोट डालने के लिए। तो नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीडीसी इलेक्शन की, जिसमें 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है डीडीसी की जम्मू और कश्मीर में, जिसमें 305 उम्मीदवार खड़े हैं। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए 2 बजे तक यहाँ पर पोलिंग होनी है। 2 बजे तक जो लोग पोलिंग स्टेशन पहुँच जाएं उनको वोट डालने का हक दिया जाएगा। तो ये तीसरा मरहला है डीडीसी इंतखाबात का। 2 मरहले पुरअमन तरीके से गुजर चुके हैं और तीसरा मरहला भी पुरअमन तरीके से जारी है। 2 बजे तक यहाँ पर पोलिंग होगी। 33 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आइए, इस वक्त मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। मुनीर, इस वक्त आप क्या जानकारी देंगे? वक्त खत्म हो रहा है पोलिंग का। हम इस वक्त सखनात के जो मुख्तलिफ पोलिंग बूथ ने हमने दौरा किया आज है। काफी तादाद में लोग वहाँ पे बाहर आए हैं और शदीद सर्दी के बावजूद भी, एक्चुअली ये पहाड़ी एरियाज है और उसके बावजूद भी यहाँ पे मर्द खवातीन जो है लंबी कतारों में हमने देखा है। तो उसके साथ साथ हमने उम्र रसीदा जो खवातीन है जिलानी, काफी तादाद में जिनकी उम्रें तकरीबन 100 से ज्यादा भी है। एक खातून की जिसकी उम्र तकरीबन 130 साल उन्होंने बताया है, तो उसने भी अपना वोट यहाँ पे डाला है। और उनसे जब हमने पूछा कि आप इतनी उम्र में आप बाहर आई है घर से, तो वो 2 बेटियों के सहारे वो पोलिंग बूथ पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि आज तक हमने वोट डाला है, मगर आज हम नए कश्मीर को देखना चाहते हैं और जो हमारे नौजवान जो मैदान में उतरे हैं और उनको वोट देने के लिए वो घर से बाहर है। जी मुनीर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, इस बार ख़वातीन उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में जो है हिस्सा लिया है, वो खड़ी हैं इलेक्शन में। और हम देख रहे हैं लगातार सुबह से कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी अपने हक़-ए-राय का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कुछ ख़वातीन में जोश देखने को मिला है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नए हिंदुस्तान की तस्वीर सामने आ रही है? हाँ, बेशक जिनानी, जो यहाँ पे जो जितने भी उम्मीदवार हैं हमने देखा है, जैसे सपना की अगर बात करेंगे, इसमें भी तकरीबन 8-9 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार है वो खातून उम्मीदवार है, वो भी नौजवान है। और जो सपना ब्लॉक के 8 उम्मीदवार उठे हैं उनमें सिर्फ 24 से 29 साल की उम्र के दरमियान जो जितने भी कैंडिडेट है वो है। और उसमें खास बात यह है कि जो खवातीन, जो नौजवान लड़कियां मैदान में उतरी हैं और उनको लेकर जो खवातीन है उन्हीं को देखते हुए खवातीन में जो जोश खरोश पा जा रहा है। और जब हमने पूछा भी है कि आप कैसे बाहर आई है आज इतनी तादाद में, तो खवातीन का कहना है कि आज हमारे पहली बार यहाँ पे कुछ वार्ड जो है उनमें खवातीन को वहाँ हिस्सा लेने के लिए वहाँ पे जगह दे दी गई है, जैसे पंच सरपंच सीटों के लिए भी और डीडीसी में भी। और इसलिए खवातीन कह रही है कि मर्दों के शाना बशाना हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उन्हें वहाँ पे जगह दी गई है और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए खवातीन कह रही है कि जो खातून उम्मीदवार होगी वही उनकी दुख दर्द जो है वो सुनेगी और कल जो भी खवातीन की मुश्किलात हैं शायद वो खवातीन उम्मीदवार जो है वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं। जी मुनीर, जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग में तमाम पार्टियों के लोग और खासकर हम आवाम की बात करें, आपने भी कई ऐसी खबरें भेजी हैं कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो छोटी छोटी ज़रूरियात है, सड़क, पानी, बिजली, रास्ता, स्कूल, ये ऐसे मसले हैं लोग हमेशा जूझते रहे हैं। तो अब एक सियासी अमल के ज़रिए लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। एक बड़ी तब्दीली इन इंतखाबात में देखने को मिली। क्या तजुर्बा रहा आपका? बेशक ये ज़रूर है कि जो इंतखाबी मुहिम, तशहीरी मुहिम में हमने देखा है, लोग जो उम्मीदवार है वो लोगों को ये वादा कर रहे थे कि जिस तरीके से पुराने सियासतदानों ने जो वादे किए थे और वो नहीं हो पाया है। अब जो नए उम्मीदवार आए हैं उन्होंने वादा किया है कि नहीं, जो पुराने सियासतदानों ने झूठे वादे किए हैं उन वादों को हम एक हकीकी तौर पे हम दिखाएंगे। और लोग भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार आए हैं, जो पुराने सियासतदानों ने जो शराब जो उनके वादे साबित हुए हैं, अब ये भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जो नए उम्मीदवार है जो चुन के आएंगे एक
अच्छे तरीके से वो यहाँ पे तामीर तरक्की के जो बुनियादी मसाइल है, जैसे पानी, बिजली, जो हम कहते आ रहे हैं पिछले कई ओर से, लोगों के जो बेसिक नीड जो यहाँ पे है, यही चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं कि शायद जो नए उम्मीदवार आएंगे उनके जरिए से ये सारे मसाइल हल होंगे, और उम्मीदवार भी इसमें मुतमन्नी है कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल है उन्हीं को तरजीह देकर एक नया कश्मीर को हम तामीर कर सकते हैं। जी जिलानी जी। मुनीर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, यंग कश्मीर की अगर हम बात करें, नौजवानों की खासकर बात करें, तो अब जहनी तौर पर जो है तब्दीली बड़ी देखने को मिल रही है कि अब नौजवान, जैसा कि आपने कहा कि कम उम्र नौजवान इस बार के इंतखाबात में हिस्सा लेकर सियासत के जरिए वो अपनी रियासत में तब्दीली चाहते हैं। जी जिलानी, जरूर। ये जो नौजवान है, हमने नौजवानों से भी बात की है, चाहे वो उम्मीदवार हो, तो चाहे वो वोटर हो, तो वो कहते हैं जरूर जिस तरीके से पहले दौर में क्या मसाइल हालात यहाँ पे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हालात जो है वो पुरअमन रहे जी, और लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों जो आला तालीम याफ्ता नौजवान है उनको रोजगार मिले, और दूसरे जो लोग हैं जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। और यहाँ पे ज्यादातर हमने आज चकनाग में हमने कई नौजवानों से भी पूछा था, तो जहाँ दूध पत्ती और तोसा मैदान जो है वो एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो नजदीक है, और उनका कहना है कि अगर उन जगहों को वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, सयाहती नक्शे के तौर पे लाया जाए, तो कम से कम लोग इस इंतखाबात में अपनी बेसिक नीड्स के साथ रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार वो चाहते हैं। बहुत सी ख्वाहिश और उमंगें हैं लोगों की, जो काफ़ी दिनों से एक सियासत के नज़र होती रही है। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया कश्मीर एक नई सियासी सोच के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें कि किस तरह का, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है डीडीसी इंतखाबात में पोलिंग का, फिर बात